पीछे वाले लोग अपनी अपनी कुर्सियों को पुर कर ले, आगे वाली सब को पूरी कर ले। पीछे से आगे आ जाइए, पीछे से आगे आ जाइए, आपको सुनने में मजा आएगा, इनको सुनाने में मजा आएगा। आप लोग आगे आ जाइए, पीछे का हिस्सा पूरा, इसको आगे का हिस्सा पूरा दीजिए। भाई आगे आ जाओ, भाई आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक वल अरदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बारगाह नबूवत और रिसालत में हदिये दुरूद व सलाम की डाली अक़ीदत मंदाना अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मुबईल इल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम कमा तहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैंने आप हज़रात से कहा कि आप हज़रात मिलकर दुरूद शरीफ सुनाइए, तो आप लोगों ने मेरी बात को या तो समझा नहीं या मैं पढ़ रहा था आप सुनने में ही रह गए। आज जिस दिन को हम गुजार चुके हैं, ये दिन सारे दिनों में अफजल है। जो रात गुजरी हुई रात है, वो रात तमाम रातों में अफजल है। इसलिए मालिके कायनात अल्लाह जल्ल जलालहू व आज़म शानहू व अतम्म बुरहानहू अपनी किताब कलामुल्लाह शरीफ में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम तहक़ीक़ के आया मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से नूर, अल्लाह की तरफ से मिनल्लाह है नूर, अल्लाह की तरफ से आया नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब आई। हमारे नजदीक
नूर से मुराद नूरे मुस्तफ़ा है। किसी और के नजदीक जिन्हें माना भी सही ढंग से करना नहीं आता, कुरान का माना भी सही ढंग से करना नहीं आता, वो बेचारे कहते हैं कि नूर से भी मुराद कुरान है और किताब से भी मुराद किताब है, कुरान। यानी वाव की जो ज़मीन, वाव की जो वाव आतिफा है, बेचारे को ये भी मालूम नहीं कि वाव आतिफा से सब बदल गया। एक चीज आई उसे नूर कहते हैं, एक चीज मिली जिसे किताब कहते हैं। अब किताब से मुराद किसी से पूछेंगे तो कोई बोलने वाला ये नहीं बोलेगा कि तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है, बल्कि हर बोलने वाला बोलेगा कि इसका मतलब कुरान है। और नूर से मुराद जब भी नूर का जिक्र आएगा तो आदमी समझ जाएगा कि ये कोई दूसरा नहीं, ये मेरे महबूब का नूर है जिसका चर्चा कुरान में हो रहा है। जी, उस नूर के बारे में मैंने आपसे पहले भी गालिबन जिक्र किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, फ़िदाका मीवा भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज किस चीज को पैदा किया? किसने पूछा? जाबिर ने पूछा। ये जाबिर कौन है? ये नबी के सहाबी हैं, और ऐसे सहाबी हैं, ऐसे सहाबी हैं मेरे दोस्तों कि आपको सुन के भी हैरत होगी। हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज किसे बनाया, किसको पैदा किया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुआ नूरो नबी कया जाबिर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हे जाबिर, अल्लाह ने आपके नबी के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इज़हार किया कि अल्लाह ने सबसे पहली मखलूक जो पैदा किया वो अल्लाह के नबी के नूर को पैदा किया। कब किया? कब किया? वक्त बताओ। नबी नूर बन के कब आए? नबी आदम बैनल माए वत्तीन, आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी बने भी नहीं थे, उनका पुतला बना भी नहीं था, तब भी अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमा चुका था। अल्लाह के महबूब का नूर तब भी बन गया था। अल्लाह के महबूब के नूर की पैदाइश हो चुकी थी, अभी आदम का पुतला नहीं बना था। एक जगह फरमाया, ए आदम, आप आबो गिल की मंजिल में थे। आप आबो गिल, गिल से मुराद गिलावा, आप मने पानी, आप अभी मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, मैं उस वक्त भी मौजूद था।
मेरे नबी का नूर उस वक्त भी मौजूद था। मेरे दोस्तों, अब अंदाजा लगाइए, आप सोचिए कि उस नबी के बारे में अगर हम बदगुमान हो जाए, उस नबी के बारे में अगर कोई मुझसे कहे कि ये मीलादुन नबी क्या है, ईद मिलादुन नबी क्या है, क्यों आप लोग इसे ईद कहते हैं? ईद तो दो ही है, तीसरी ईद का ईद तो या तो ईद में है या तो फिर बकरीद में है, यही ना तो ईद है। लेकिन बेचारे को पता कहाँ है, मेरे नबी ने फरमाया जुमा भी ईद ही है। ये कोई आलिम लोग हैं क्या जो जा रहे हैं? जानते हैं, या तो कमेटी वाले जलसा सजाते हैं या तो कमेटी वाले जलसे को खाते हैं। और मैं कहता हूँ कमेटी वाले जब जलसा शुरू हो जाए तो घर इधर से उधर हो जाए, पर नबी की मोहब्बत जुदा न होने पाए। अदब का तकाजा यही है ना? अल्लाह के महबूब की मोहब्बत देखना है, उनकी मोहब्बत को सीखना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखिए। जब बैतुल माल में मदद की जरूरत आई तो नबी ने फरमाया बैतुल माल खाली है, ऐ सहाबा बैतुल माल को भरने की जरूरत है, जाओ जाओ जो जो हो लेकर के आ जाओ। सारे सहाबी अपने अपने घर गए, जाकर के लेके आ रहे हैं, सारे लेके आ गए। सबके आखिर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, सदागामी वाबी या रसूल अल्लाह, मैं भी हाजिर हो गया, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, मैं भी आ गया। तो हाथ में क्या था? झाड़ू। सब सामान तो लाए थे, हाथ में झड़िया भी ले लिया। कौन? यारे खारे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ में झाड़ू भी है। झाड़ू देख के मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर घर के लिए क्या छोड़ा है? सुन लो कमेटी वालों, जलसा कराने वालों, पहले आप सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का बयान सुनो। हे अबू बकर घर के लिए क्या छोड़ा है? तो आपने फरमाया परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बसे, परवाने को चिराग बसे, ओ सिद्दीक़ के लिए, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बसे। सब कुछ ले आया, घर में क्या छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह आप जिंदाबाद, तो मेरा घर भी जिंदाबाद, आप बाकी हैं। अकीदा ऐसा होना चाहिए कि हमने किसकी महफिल सजाई? उसकी जिसकी महफिल के बारे में आदम से पूछोगे तो पता चले। सैयदना आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से पूछा जाए
कि नबी की अजमत क्या है, नबी की रिफत क्या है, नबी की शान क्या है। वो नबी जो अभी आए नहीं है, जो अभी पैदा नहीं हुए, वो नबी जिनकी अभी विलादत नहीं हुई। ए आदम, सबसे पहली मखलूक अल्लाह ने आपको पैदा किया और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए नबी की अजमत क्या है। तो हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, अगर अल्लाह को उस महबूब को पैदा करना ना होता तो वो मुझे भी पैदा न करता। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी बैटरी गई। आवाज दो और आवाज खोलो। हाँ, आवाज खोलो, सीटी मत देना। अगर कोई घुमाना उमाना हो तो भी घुमा लो, बाद में मत घुमाना जी। मैं जब तकरीर करने शुरू कर दूं तो कुछ घुमाना फिराना मत, बस इतना कर लो कि टी टा ना करे और मेरी आवाज़ की हिफाजत करे। अब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर का वक्फा हो गया तो बरकत न जाने पाए, बरकत को बचाने के लिए सब मिल के पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सबकी आवाज़ आनी चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिब्रील ने कहा, हज़रत आदम ने कहा कि अगर अल्लाह को मुझे पैदा करना, नबी को पैदा करना न होता तो वो मुझे भी न बनाता। आसमान से पूछा जाए, ए आसमां तुझे किसने बनाया, किसके सदक़े में तू बना है, तो आसमान का जवाब यही होता है कि अगर मुस्तफ़ा को पैदा करना गवारा ना होता तो मुझे बुलंदी भी न देता और मुझे पैदा भी न करता। जमीन से पूछा गया, ए जमीन बता कि नबी पहले या तू पहले, तो जमीन बोलती है कि नहीं, अगर उस नबी को पैदा करना रब को मकसूद न होता मेरा भी वजूद न होता, मेरा भी वजूद न होता। शम्सो कमर से पूछा गया, खुशको दर से पूछा गया, दरिया की रवानी से पूछा गया, समंदर की तुग़यानी से पूछा गया, सबसे पूछा गया, सब ने एक ही बात कहा, अगर उस नबी को पैदा करना अल्लाह को गवारा न होता तो मुझे पैदा न करता। तो पता चला कि हर चीज, इस बात की तस्दीक कैसे हो कि हर चीज से पहले मेरा नबी है ना। तस्दीक की जरूरत, अगर तस्दीक की जरूरत है तो देखिए, जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह सबसे पहले कौन सी चीज बनी, तो अल्लाह के नबी ने कहा, हुवा नूरो नबी का या जाबिर। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा, हमारा नबी, है ना। मौलाना हासिम साहब ने कहा, हमारे नबी। यहाँ के तमाम जनता ने कहा, हमारे नबी, है ना। सब ने कहा हमारे नबी, हमारे नबी, और नबी ने कहा तेरे नबी। नबी ने कहा, ए जाबिर तेरे नबी, हम कहे मेरे नबी, इसमें ये है कि पता नहीं वो है मेरे या नहीं। लेकिन जब नबी कहते कि तेरे नबी, तो साबित हो गया कि जाबिर मेरे हैं, मैं जाबिर का हूं, जाबिर मेरे हैं, मैं जाबिर का हूं। जभी तो इतनी बड़ी फजीलत मिली हजरत जाबिर को। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक जंग का मकाम है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में है, शिकम पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं और फरसा चला रहे, फरसा समझते कुदाल चढ़ा रहे हैं। आज अगर मौली साहब लोग को कुदाल दे दिया जाए तो मौली साहब रहेंगे आपके यहाँ? कोई मौलाना पढ़ाएगा, कहेगा पढ़ाई किया इसीलिए कि फरसा चलाए, यही मेरी वक़्त है।
लेकिन सुनो सुनो, नबी जो है ग़ज़वा खंदक के टाइम में मैंने अपनी आंखों से ग़ज़वा खंदक को देखा है। अब ये देखने वाले, मैं देख आया हूं कई बार, अब ये देखने की तैयारी में है। ग़ज़वा खंदक मेरे नबी ने खोदा, उड़ता उड़ गया। हज़रत जाबिर की निगाह पहुंच गई। जब हज़रत जाबिर ने देखा नबी के शिकम पे पत्थर बंधे, नबी के शिकम पे पत्थर बंधे, वो भी एक पत्थर नहीं। आज जो इस्लाम को और आज के मुल्ला जिसे कोई सलीका नहीं, उस मुल्ला को साइलेंट कि अगर लेनी है अकीदा तो बरेली बाद में है, कि चौथा बाद में है, कलियर बाद में है, अजमेर बाद में है, बगदाद बाद में है, तमाम बुजुर्गों के मज़ारात बाद में, हज़रत जाबिर पहले है, नबी के सहाबा है। अरे मुल्लाओ, पानी लेके आ उधर तो तेरे अकल को किस जानवर ने चल लिया? बदगुमान मुल्ला, लोगों को गुमराह करने वालों, ठेकेदारों, यह चैलेंज मौलाना सुल्तान का है कि मेरा अकीदा बरेली से नहीं है। क्या कहना है? मेरा अकीदा हज़रत सहाबा से है, और बरेली किसी के बाप का अकीदा नहीं, सहाबा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद किसी के बाप का अकीदा नहीं है, सहाबा का अकीदा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा शिकम पे नबी के दो पत्थर बंधे, रोने लगे, दौड़ के गए अपनी अहलिया के पास और जाके कहा, सुन रही हो? कहा क्या है? कहा मेरे नबी के शिकम पे दो पत्थर बंधे हैं। क्या करूं? घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है, मैं तो कई दिन से भूखे प्यासे हूं, तुम भूखी प्यासी हो। अगर अब मेरे नबी की शिकम पे पत्थर देख के मुझसे रहा ना गया, मैं दौड़ता हुआ तेरे पास आ गया। बोल क्या कह रही है? हज़रत जाबिर की अहलिया ने कहा, मेरे सरताज देखती हूँ चारों तरफ ढूंढने के बाद आधा किलो जौ, एक छोटी सी बकरी का बच्चा, साफ बकरी का बच्चा। जाबिर से कहा, जल्दी कीजिए, इस बच्चे को ज़ब्ह कर दीजिए, थोड़ी मैं पकाती हूँ, सालन तैयार करती हूँ, आप जाइए धीरे से नबी के कान में नबी को दावत दे दीजिए, नबी को दावत दे दीजिए। अल्लाह के नेक बंदो, ईमान की ताकत को जगाओ। हज़रत जाबिर कहे, दावत देने नबी को कान में कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर आपकी दावत इतना सुनना था कि नबी ने कहा, ऐ सहाबा सुनो सुनो, सबकी दावत जाबिर के घर है। 313 सहाबा। आज का मुल्ला अगर बगैर बीवी के पूछे 4 आदमी को घर में ले आवेगा और बीवी सुनेगी लेके आया है तो कहेगी कि ते भी जा, चारों को लिए जा, ते भी चल, इन चारों को लेके भाग। किससे पूछ के लेके आया? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी को दावत दी और जब सुने कि सारे सहाबा को लेके आएंगे, तब तो थर थर कांपने लगे। आए, बीवी से कहा,
दरवाजे पे खड़े हैं, पैरों से चला नहीं जाता। दरवाजे पे खड़े हैं, रो रो के अर्ज कर रहे हैं, सुन रही हो, अब चला नहीं जाता, थक गया जाबिर। क्या हुआ, क्यों थक गए? कहा सुना नहीं, मैंने नबी को दावत दिया, नबी ने सारे सहाबा 313 सहाबा को दावत दे दिया। ये छोटी सी बकरी, ये आधा किलो जौ, क्या होगा? वाह रे इस्लाम, तेरी शफकत को सलाम। वाह रे इस्लाम की बेटियां, तेरी मोहब्बत को सलाम। जब शौहर घबरा के बाहर से घर आया तो मोहब्बत की थपकी जो तूने दिया है उसको भी इन आशिकों का सलाम। हजरत जाबिर की बीवी ने कहा, मेरे सरदार, इतने में आप उथल पुथल हो गए, घबरा गए? घबराने की क्या जरूरत? मैंने नबी को दावत दी है, मैं नबी का इंतजाम कर रही हूँ और नबी ने सबको दावत दी है। नबी सब नबी सबका इंतजाम करके आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इधर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी ज़बह करके नबी को दावत देने गए। जाबिर के बाद 2 बच्चे, जाबिर के 2 बच्चे, दोनों बच्चों ने अपनी आंखों से देखा कि अब्बा ने जानवर को पटक के ज़बह किया। एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन पे सुला दिया, सुलाकर छुरी चला दी, ज़बह कर दिया। जब एक भाई ज़बह होने से मर गया, खौफ ज़दा हुआ, वो भागने लगा, गिरा, उसका भी दम टूट गया, वो भी मर गया। दोनों बच्चे जब इंतकाल कर गए, वो कैसी शहजादी इस्लाम, वो कैसे दीन की शहजादी थी, 2 बच्चे गंवा चुकी है, मगर छुपा करके घर के अंदर ले जा करके चादर उड़ा करके कोने में रख दिया और रख करके खामोश खाना पका करके कि मेरे नबी को खबर न हो, वरना न जाने कितने दिन से मेरे नबी नहीं खाए हैं, अगर खबर बेटे की सुनेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। ए शहजादी आले इस्लाम, मिलाद सुनती हो तो सुन के जाना, मर्दों का पैगाम जाबिर लेके आए हैं, औरतों का पैगाम जाबिर की अहलिया लेके आई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, मगर जाबिर से हजरत जाबिर की अहलिया ने नहीं बताया कि आपका दोनों बेटा इंतकाल कर चुका है। पर्दे से सारा काम हो गया। नबी तशरीफ ले आए, नबी के सहाबा तशरीफ ले आए, दस्तरखान बिछ गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा बैठ गए हैं, कुछ सहाबा इंतजार में है कि वो खाना खा के निकलेंगे तो मैं भी चला जाऊंगा, हम सब भी चले जाएंगे। अब दस्तरखान बिछा है, नबी फरमा रहे हैं, मेरे नबी का आलम देखो, और देखो देखो आला हजरत का कलम देखो, कह रहे हैं, कौन देता है देने को मुझ चाहिए, कौन देता है देने, कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा
भी नबी दस्तरखान पे है। जाबिर आ गए। या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। ये आपने सुना ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप सोच रहे होंगे पहले ही नारा नहीं लगता, अभी नया नया नारा कहाँ से आ गया। तो जब किसी को जलाना होता है ना, तो नया नया अंदाज पैदा किया जाता है। इसलिए कि मैं और की तरह से नहीं, सीना जोर की तरह से बोलता हूँ। और जो मर्दे मुजाहिद होता है वो कान में नहीं, मैदान में बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगे तुझे बुरा तो लगे, ये बंदा बोल रहा है, बोलता रहेगा। अगर तुझे जवाब चाहिए तो आ जा, मैं तो मुंतजिर हूं। हज़रत जाबिर आइए, बताइए तो। बोले क्या? कहा दोनों बच्चे कहाँ आपके? क्या सोचे आप? दस्तरखान पे खाना लगा दोगे तो नबी खा लेंगे, दस्तरखान अच्छा बना दोगे तो नबी खा लेंगे। नबी के इल्म को तुझे पता नहीं। अबे नापने वालों, बरेली से ना नापना। अरे नापने वालों, बगदाद से ना नापना है तो सहाबा से मिल और नाप। मैं भी देखना चाहता हूँ तेरा अकीदा तेरे बाप से मिलता होगा, मेरा अकीदा रसूल पाक से मिला कर। तेरा अकीदा तेरा बाप देता है, मेरा अकीदा रसूल पाक देते हैं। सुनो ए जाबिर, तेरे बच्चे किधर? या रसूल अल्लाह, बच्चे हैं खेलने गए। अच्छा बुला लो, बुला लो। गए, देखे चारों तरफ, बीवी ने तो बताया ही नहीं। बीवी ने मौत की खबर तो दिया ही नहीं, जाबिर को बताई नहीं। देखा चारों तरफ, कहीं नजर नहीं आए। या रसूल अल्लाह, लगता कहीं दूर निकल गए। अच्छा जाओ, दूर से ही बुला लो। जाओ, दूरी से बुला लो। अब क्या करेंगे? आए बीबी के पास। आखिर ये दोनों बंदे गए कहाँ? अब बताओ, सब कुछ हो गया, नबी बुला रहे, इन दोनों का पता ही है। जाबिर के बीबी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। पकड़ी अपने सरताज को। मेरे सरताज, खामोश रहिए, चुप रहिए, पहले आका को खा लेने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। कहा नहीं नहीं, बता क्या बात है। ले गई, चादर उठाया, दोनों बच्चों का जनाजा दिखाया। क्या गुजरा होगा बाप के ऊपर, जिसके पास दो ही बच्चे हैं, दोनों इंतकाल कर गए। उसके घर में दस्तरखान बिछा है, सहाबा की जमात आई है, मगर आंसुओं को पूछते हैं और आकर आका के हुजूर खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बहुत दूर दूर तक के देखो मगर कहीं बच्चे नजर नहीं आए। या रसूल अल्लाह, आप खाना खा लीजिए, पाएंगे बच्चे, वो भी खा लेंगे। नबी ने फरमाया, जाबिर, उन दोनों बच्चों को जो चादर में डाल कर रखे हो ना, जाके कहो ना मुस्तफा बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अबे अशरफ अली, अबे वहाब नजदी, अबे नदवी, अबे राफेजी, तू कहाँ है? तेरा इल्म कहाँ है? ये नबी का इल्म है, सबने छुपाया, नबी ने छाप दिया। ए जाबिर, जो चादर में ढक के रखा है ना,
वो दुनिया से तू छुपा लेगा, मुस्तफा से कैसे छुपाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा उन बच्चों से कहना ना नबी बुला रहे हैं। जानते थे अकीदा था, वहां भी होते तो नहीं जाते, सहाबी थे चले गए। वहां भी होते तो नहीं जाते, सहाबी थे चले गए। सुभान अल्लाह। जाकर बच्चों से कहा, बेटा क्यों सोया है? नबी बुला रहे। इतना सुनना था, दोनों बच्चे उठ गए। अबे सोच, कहना तो ये था अल्लाह के हुक्म से उठ जा। नुक्ता दे रहा हूं, नबी ने नहीं कहा अल्लाह के हुक्म से जा, कह दे नबी बुला रहे, नबी बुला रहे। बच्चों ने सुना, खामोशी अख्तियार नहीं किया। नहीं, नबी के बुलाने से क्यों जाएंगे? जाबिर का अकीदा देखो और जाबिर के बच्चों का भी अकीदा देख। मुल्ला आवाज नबी की आई, दोनों बच्चे खड़े हो गए और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो गए, आए दस्तरखान पे हाजिर हो गए। कहाँ थे भाई आप लोग? प्यार किया नबी ने, एक को इस पे बिठाया, एक को इस पे बिठाया। अभी सहाबी को मालूम नहीं है इतना मंजर। खाना शुरू, सारे सहाबा खा लिए। कैसे खाए? अकीदा ही दे रहा हूं, आज अकीदा ही पे गुफ्तगू होगी हमारी। अबे रोटी उतनी नहीं थी, मगर नबी ने कहा, ए जाबिर पड़ोस की औरतों को बुला लो, रोटी बनाएंगी ना। जाबिर ने कहा, आधा किलो जो है यार वो तो अकेले मेरी बीवी बना लेगी। कहा मुमकिन नहीं है, पड़ोस से ले आओ। और औरतें आ गई। ए जाबिर हांडी पक गई क्या? बोले हाँ। कहा जरा मेरे करीब ले आओ। नबी ने अपने मुंह से लुआब निकाला, हंडी में डाल दिया। आटा मंगाया, लुआब निकाला, आटे में डाल दिया और कहा जाबिर रोटी पकने दो, सहाबा को बैठा दो। अब औरतें पका पका के आधा किलो जौ को हैरान है, रोटी पे रोटी पकती जा रही है, आटा जसका जितना अब उतना अब, और रोटी बनती जा रही, रोटी बनती जा रही, रोटी बनती जा रही। 313 सहाबा खा लिए। का आत्मा गदगद। नबी बार बार पूछ भी रहे कैसा लगा? हर सहाबी मुस्कुरा के बोल रहे या रसूल अल्लाह इतना लजीज खाना हम लोगों ने आज से पहले कभी नहीं खाया। और खाते भी कैसे? घर तो जाबिर का था, खाना तो नबी खिला रहे थे। घर जाबिर का था, दावत नबी की थी, तो लजीज क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, सब खा लिए। जाबिर ने, रसूलुल्लाह ने कहा जाबिर जाओ अपनी अहलिया से कहो वो भी खा ले। गए, कह दिया वो भी खा चुकी है। गोश्त जितना था उतना ही है, आटा जितना था उतना ही है, रोटी अभी बची है, आटा जितना था उतना ही है, गोश्त जितना था उतना ही है। एक आशिक ने मुस्कुरा कर कहा आज
आधा किलो जो एक बकरी निभा के साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। बोले हजरत सरकार, अरे जाबिर तू क्यों है परेशान, खाना खुद भी खार खिलाए जा। ला की बोली बोल, इल्लल्लाह से दिल तू खोल, अल्लाह का नारा लगाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से दिल तू खोल, अल्लाह का नारा लगाए जा। सोचिए, ये तो थे जाबिर, है ना, इतना बड़ा काम कर दिया। समझ में बात आई है? पल्ले पड़ा कि नहीं? अरे भाई कुछ तो आप लोग बोलना जानते हैं। अरे ये ऐसी महफिल है, यहाँ गूंगा बोलता है यार, आप तो बोलता बन गया। फिर चुप क्यों हो? बोलो, समझ में बात आई? जी हाँ, अकीदे की बात है, पक्का कर लेना। कोई मुल्ला बोले कि बरेली वाले का अकीदा है तो तू तमाचा खींच के गाल पर, कहीं इधर उधर नहीं, सीधे गाल पे बोलना। जबान गंदा न कर, जबान अल्लाह की नेमत है, बचा के रख, उसे महफूज रख। मैंने जुमे में बताया था ना कि इंसान गद्दार हो सकता है, मगर इंसान के अंदर जो रूह है वो नबी से गद्दारी नहीं कर सकती। बताया था ना जुमा में, याद रखिएगा। तो हम गद्दार हैं, मगर हमारी रूह नबी की वफादार है। अब चाहे हम अशरफ अली, चाहे हम वहाब नजदी अपने को कहे, लेकिन तौबा अपने को नहीं कर सकता। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लोगों के साथ अपना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मेरा तो रिश्ता अनमोल रिश्ता है। गदाए नबी हूँ, शहदाए नबी हूँ, वफादारे मुस्तफ़ा हूँ। मज़हब इस्लाम की मोहब्बत है, सुन्नियत मेरी जान है, मेरी पहचान है, आला हज़रत मेरी जिंदगी की शान है। जिसे जैसा लगे लगे, मेरा क्या हो। सुनो, इसी ज़िम्न में एक तिरमिज़ी शरीफ की और हदीस समाप्त कर लीजिए। नबी की शान आज सुन लो, विलादत तो बराबर सुने हो, आज शान सुनो मेरे नबी की। बोलिए ना, बुलंद आवाज से बोलिए। हाँ, नारा मैं कम लगवाता हूँ, काम की बात ज्यादा करवाता हूँ। सबको गवाही देना है ना अल्लाह के घर में, तो यहाँ बोलोगे तब ना ये बात वहाँ मौजूद रहेगी। यहाँ चुप रहोगे तो वहाँ तो गया ही नहीं है। तो जब बोलोगे हम भी थे, बोले बाहर निकाल, मुंह बंद करके बैठा था कमबख्त कहीं का, यहाँ बोलता हम भी थे जलसा में। मुँह खोल, मुंह में चाव लगा के बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। मुंह में नबी की मोहब्बत की ताब लगाओ, बात बन जाएगी। अब सुनिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। हज़रत अबू तलहा, ये ऐसे सहाबी हैं जिन्हें नबी ने दुनिया ही में जन्नत अता कर दी। साहब है, इमाम है। उन 10 सहाबियों को जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत नबी ने दी, ये अपने खुतबा में जुमा को बयान करते हैं। खुतबा इल्मी में 10 सहाबा
सहाबा को नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। लोग कहते हैं, कहने वाले कि वो तो मोहताज थे, वो तो मोहताज थे, वो तो अपनी गुनाहों के लिए माज़अल्लाह, बोलो 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 माज़अल्लाह, नहीं, वो हमारे गुनाहों को अपने आंसुओं से धोते हैं। हाँ, सुन लो, पावरफुल बोल रहा हूँ कि कल ही बैटरी को चार्ज में लगाया। हालांकि मशीन इतना डेवलप में इतना फास्ट है, जैसे ही स्विच लगाया चार्ज, और आज पहली बार माइक पे आया, कल बीता आज आया, लगता है अभी पैदा होकर जवानी आई है। इसलिए बैटरी फुल है, टेंशन फ्री रहो। अबू तलहा फजर की नमाज नबी की बारगाह में पढ़ के आ गए घर। बीवी से कहा, बीवी चलता हूँ रोजी कमाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा औरतों से कहिए खामोश रहे, ना तो चली जाए। ये जहाँ चाट हो जाती है ना, आफत है। में जब आदम को चैन से रहने न दिया तो बाहर कैसे रहने देगी? इनकी बिरादरी ऐसी, कभी सोचती ही नहीं कि बात क्या हो रही है। बस जहाँ चार मिली के बात बनी, शुरू हुआ तेरा ओवरलोड। अरे सुनो तो, खातूने जन्नत ने क्या किया था, ये सुनने आई हो तो सुनो। आयशा की कनीजो, अपनी आवाज इतनी बुलंद ना करो कि नबी नाराज हो जाए। खामोश बैठो, सुनो, नबी की बात हो रही है। घर पहुंच जा। हज़रत अबू तलहा जा रहा हूँ काम करने, कहा जाइए, निकले। अगर आज का नौजवान सबका ऑपरेशन करूंगा, ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं लोगों से हम आज का नौजवान अगर सुबह को बीवी से कह दे जा रहे हैं काम करने, और कहीं बहन सुन ले या खाला अम्मा सुन ले, तब तो आफतें हैं। तब तो फिर मौली साहब को भी चैन से रहने नहीं देगी जी, तुरंत पहुंचेगी। ये तो हमारा बेटा बिल्कुल खरीद ली है, हमसे इजाजत नहीं लेके उससे इजाजत लेके काम करेगा। उसको हमसे इजाजत लेना चाहिए मौलाना साहब, ये तो बीवी से इजाजत लेके चला जाता है। लेकिन सुनिए, हज़रत अबू तलहा है, बीवी से कहा जा रहे, कहा जाइए, निकले। आपका एक बेटा जवान, बशाश बशाश बालिग, आपके जाने के बाद इंतकाल कर गया। बहुत गौर से यह हदीस सुनना, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, सुनन इब्ने माजा में भी यह हदीस पाई जाती है। आपका जवान बेटा इंतकाल कर गया। अबू तलहा कहाँ है? ड्यूटी में। बेटा कहाँ है? घर में। इंतकाल कर गया। अबू तलहा के बीवी का नाम क्या है? उम्मे सुलैम। उम्मे, बोलिए ना, उम्मे सुलैम, सीन लाम ये मीम, सुलैम, उम्मे सुलैम, ये अबू तलहा की बीवी है। जब बेटा मर गया, चुपके से उठाया, चादर ओढ़ाया, घर के कोने में ले जाके लेटा दिया। औरतों ने देखा, औरतों की आदत होती है, जब देखा तो भीड़ लगा दिया। या अल्लाह क्या हो गया, या अल्लाह क्या हो गया, लीजिए ले लेना, ले लेना, ले बार। औरतें दूसरी
और अबू तलहा की बीवी ने क्या किया? तमाम लोगों से मुखातब होकर कहा, मेरी बहनों, हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरे शौहर का दिल बड़ा नाजुक है। साला सोया नहीं है इसे तो। जब मेरा शौहर काम करके आवे, खुदा के वास्ता सामने है, सोए साथ। कोई भी मेरे शौहर को ये न बताए कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है। जरा सोचो, बीवी पड़ोसन औरतों से कह रही है, कोई न बोले मेरा सबसे बेटा पहले वही लोग इंतकाल कर बोलती चुका है। है। सबसे पहले वही नेक लोग बीवी बोलती है। थी। अब रात का सन्नाटा छा गया, सारी दुनिया सो गई। बीवी दरवाजे पे टकटकी मारे बैठी है। आज की बीवी की तरफ से थोड़ी है। शौहर गया ड्यूटी, बीवी गई शॉपिंग। ओ भाई साहब, इतना छूट दे दिया है, हाँ? जिसे रखना था पर्दे में उसे बाहर कर दिया। और जो चीज बेपर्दा रखने के लिए नबी ने कहा, उस पे पर्दा लगा दिया। कौन चीज पर? टीवी पर पर्दा, ट्रांजिस्टर पे पर्दा, टेप रिकॉर्डर पे पर्दा, सीडी पे पर्दा, गर्दा ना लगे। और जिसे बचाना था उसे कह दिया, जाओ बेपर्दा, बाहर जाओ। कितना बदल गया मोमिन, फिर भी कहता है हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। शर्म करो, बीवी हो ऐसी हो। अभी मैं बता रहा हूँ, उम्मे सुलैम, सारी दुनिया सो गई, दरवाजे पे बैठी हैं, टकटकी मारे इंतजार कर रही हैं। रात का सन्नाटा छाए जा रहा है, दिल डबडबाया जा रहा है। अभी तक मेरा शौहर घर नहीं आया, अभी तक मेरा शौहर घर नहीं आया। इतने में कदमों की आहट ने आवाज दी, समझ गई मेरा शौहर आ गया है। जल्दी से हाथ बढ़ा करके बदने में पानी ले लेती है। बदना तो था नहीं, मैंने बाशन में पानी ले लेती है और पानी लेकर के दरवाजे पे खड़ी रहती है। दरवाजा जो ही खोला, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरताज सलामत की तरफ से जब सलाम के सरताज सलामत ने जब बीवी का सलाम सुना, दिल बाग बाग हो गया, मुखिल उठा और कहे वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है मोहतरमा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नमाज पढ़नी है? कहा हाँ। आइए वजू बना लीजिए। वजू का पानी दे दिया। वजू कर रहे थे, जा नमाज बिछा दिया। जा नमाज बिछा करके जब वो वजू बना करके जा नमाज पे गए तो रोटी अपने हाथ से बनाने लगती है, रोटी तैयार कर लेती है। जब ये नमाज पढ़ के उठते हैं, दस्तरखान बिछाती है, दस्तरखान बिछा करके रोटी सजा देती है और कहती है मेरे सरताज खाना खा लीजिए, रात काफी हो गई है। जब खाना खा लेते हैं तो अपने जाती है और जा करके सजती है। सुनो सुनो सुनियो, आपका भी ऑपरेशन मुझे आता है। सुनो, खाना खिला दिया। जो बाप अपने जवान बेटी को बगैर निकाह के किसी तकरीब में सजा के ले जाता है, मेकअप करवा के ले जाता है, वो बाप भी जहन्नमी, वो बेटी भी जहन्नमी है। उम्मे सुलैम बता रही, खाना खिला दिया, खाना खा रहे, गई सजने लगी। घर में जवान बेटा मरा हुआ है, सजने लगी। सज के जब तैयार हो गई तब आई, पैर दबाने लगी, खिदमत करने लगी। शौहर का हर शौक पूरा कर दिया, हर शौक पूरा कर दिया। करने के बाद जब मूड मिजाज अच्छा देखा तो कहा मेरे सरताज, एक बात आज सुबह से जहन को सता रही है, कहिए तो कह दूं। क्या बात है? बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम की शहजादी है, क्या मिजाज
बोलिए तो कह दूं। सरताज ने कहा, शौहर ने कहा, अबू तलहा ने कहा, अरे तुम अगर मुझसे न कहोगी तो किससे कहोगी? कहो ना, क्या कहना चाहती हो? कहा, सरताज आप किसकी अमानत है? कहा, मैं अल्लाह की अमानत हूँ। मैं? कहा, आप भी अल्लाह की अमानत है। मेरा बेटा? कहा, वो भी अल्लाह की अमानत है। कहा, अगर कहीं अमानतदार अपनी अमानत को मांगे तो मैं क्या करूं? कहा, बेहतर यही है कि उसकी अमानत है, अगर वो मांगे तो दे दो, दे दो। कहा, मेरे सरताज, आज मैंने अल्लाह की अमानत जो मेरा बेटा था, अल्लाह ने मांगा और मैंने दे दी। अल्लाह इतना सुन रहा था, अबू तलहा बिस्तर से जमीन पे आ गए। बीवी, जब तूने सलाम किया तो क्यों नहीं बताया? बीवी, जब तूने वजू कराया तो क्यों नहीं बताया? बीवी, जब रोटी खिलाया तो क्यों नहीं बताया? बीवी, जब तू सोलाई तो क्यों नहीं बताई? आप बता रही है मेरा बेटा जवान चला गया। सोचो, रात भर मियां बीबी रोते रहे, रात भर मियां बीबी रोते रहे। सुबह हुई, नमाज पढ़े। जैसे ही नमाज पढ़ के मुसल्ले पे अभी अबू तलहा थे, बाहर से आवाज आई, अंदर में है कोई? जानते हैं वो कौन था जो दरवाजे पे था? जिन्हें हम अपने दुरूद में अली सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जिन्हें हम राहत अल-आशिकीन कहते, जिन्हें हम मुरादल मुश्ताकीन कहते हैं, जिन्हें हम ताहा व यासीन कहते हैं, जिन्हें हम जाने आलमीन कहते हैं, जिन्हें हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरा रसूल दरवाजे पे खड़ा है। अबू तलहा दौड़ के आए, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह, आप हुक्म किए होते मैं सर के बल चल के आ गया होता, अब किस लिए आए? कहा, क्या करूं अबू तलहा, रात भर तेरी बीवी ने सोने नहीं दिया। अल्लाह, रात भर बीवी रोती रही, मेरे साथ रही। नबी फरमा रहे, रात भर तेरी बीवी ने मुझे सोने ना दिया। बात क्या थी? क्या हो गया? कहा, क्या करूं, क्या कहूं? आज रात तेरी बीवी ने जो किया, मेरा रब इतना खुश हो गया, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि तेरी बीवी के पेट में एक नेक और साले औलाद दे दिया। अम्मा, बताओ तो सही, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए, अभी को कैसे पता है कि पेट में बच्चा? अभी कुछ घड़ी बीती है, कैसे पता? नबी को कैसे इल्म था? सारे मुल्ला का चुल्ला बिगड़ जाएगा। जी, वो बात कहता है जो दुखती रग पे पहुंच जाता है। होश में हो जाओ, इलाके में मुस्तफा का दीन चलेगा तो मेरा वादा है यही चलेगा, और कोई दीन नहीं चलने दिया जाएगा। और मसलक रहेगा तो सहाबा का मसलक, इमाम अहले सुन्नत का मसलक है। बोलो इंशाअल्लाह यही रहेगा, जोर से बोलो इंशाअल्लाह यही रहेगा, इंशाअल्लाह। कोई माँ का लाल पैदा नहीं तो इस पे आँच लाने की ताब लाए। मासू पापा, अगर बंदा जिंदा रहेगा तो उसके हलक को चीर डालेगा। मगर मैं तलवार और तीर से बात नहीं करता। बच गया जी, मेरे लिए नबी का हुक्म ही काफी है और नबी की हदीस ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भला बेटा बेटा मर गया, रात भर रोए,
सुबह नबी आए, कहा तेरी बीवी से अल्लाह इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, ए अबू तलहा नेक और साले बेटा अल्लाह ने तेरी बीवी के गोद में दे दिया। जो नेक और साले बेटे की खबर मिली, इसके साथ साथ इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ कि जन्नती औरतों में अल्लाह ने इनका नाम दर्ज फरमा लिया। ये नबी ने कहा था ना, अल्लाह ने तो नहीं कहा। और सहाबी से कहा था ना, तो वहां भी नहीं थे, सहाबी थे, यकीन कर लिया। और यकीन करने का नतीजा जब बेटा पैदा हुआ, हज़रत अनस हो गए, रावी हदीस हो गए। जी, इतने हदीस आपने नकल किया है हज़रत अनस ने कि मैं आपसे कितना बताऊं, वक्त उतना कहाँ है। देखिए तो जरा, कहीं मैं ओवरलोड तो नहीं कर रहा हूँ आपको। प्याला में जितना पानी हम आए उतने डालो, ज़्यादा हो जाने से ओवरलोड हो जाता है, छलकने लगता है। घबरा तो नहीं गए? ओवरलोड नहीं हुआ अभी? माशाअल्लाह, प्याला खाली है। हाँ, तो आज भर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी से कुछ छुप नहीं सकता। हाँ, अब सुन लीजिए, रोटी की एक बात बता चुका हूँ जिसमें बोटी भी थी। जी ना भाई, रोटी बोटी दोनों का मजा चख चुके, अब एक तो सिर्फ रोटी का मजा चखे। एक साथ वीडियो कर दो जी, चखेंगे? आप कहाँ से चखेंगे? जो चखे हैं उनकी बात सुनेंगे तो आप नहीं, आपका दिल चखेगा। और जितनी गंदगी है सब यहीं धो देंगे, और जब निकलेंगे हम यहाँ से तो ऐसे जैसे माँ की गोद से निकल कर आए थे। बोलिए इंशाअल्लाह। और से ये कम सुनाई दे और सुनाई दे। हाँ, माशाअल्लाह। अब रोटी, एक बार हज़रत अबू तलहा नबी की बारगाह में गए तो देखा सुन लिया नबी को कई दिन से खाना वाना नहीं मिला। मौलवी साहब लोग सुनता है तो बड़ा खुश होता है। बताइए, जब इतना जानते थे तो भूखे काहे रहते थे? हाँ, हम लोग कुछ नहीं जानते तो रोज तोड़ते हैं। हमें तेरा दिन तुझे तोड़ना सिखाया है और हमारा दिन हमें जोड़ना सिखाया है। तू तोड़ते तोड़ते चला जाएगा, हम जोड़ते जोड़ते जुट जाएंगे। नबी ने चांद को दो टुकड़े किया तो जोड़ दिया, सूरज पलटाया तो वापस कर दिया। हमारा काम ही यही है कि टूटे हुए को जोड़ देना। यही तो मसलके आला हजरत है। इसलिए अब सुनिए, हजरत अबू तलहा ने सुना कि नबी भूखे प्यासे आए घर, बीवी से कहा उम्मे सुलैम घर में कुछ है? कहा सरताज अगर होता तो पहले तो आपको खिलाती ना, था ही नहीं तो कहाँ से खिलाती आपको? कहा कोई बात नहीं, जरा देखो ना कुछ बात है। कहा क्या है? कहा नबी कई दिन से भूखे प्यासे हैं।
अच्छा, तलाश की तो निकल गया। कितना? पाव से भी कम, 100-200 ग्राम आटा निकल गया। कहा इससे क्या होगा? कहा बहुत है, मेरे नबी के लिए बहुत है, बना दो। बना दी, एक रुमाल में बांध दिया और बांध करके अपने बेटे अनस को दे दिया। ए अनस, ले, चुपके से जा करके नबी को दे देना और कहना हुजूर खाना खा लीजिए। हज़रत अनस लेके चले जी। गैब सुनो, गैब भी सुनो, शान नबी भी सुनो। हाँ, विलादत नबी तो बहुत सुनाया हूँ, अभी बहुत बाकी है, फिर सुना दूंगा। अभी तो मैं कंटिन्यू 4 जगह मिलूंगा जी, इसी कालीपुर में 4 रात मिलता रहूंगा। अब आप समझे कि जाग के मिलोगे कि सो के मिलोगे? हाँ, मैं तो जाग के मिलूंगा। रोटी दिया, ले जाओ, मेरे आका को पेश कर दो। लेके हजरत अनस चले। जैसे ही मस्जिद नबवी पे कदम रखना चाहते थे, अंदर से आवाज आई, रुको रुको। अनस घबरा गया, नबी की आवाज थी। रुक गए। अनस, तेरे हाथ में रोटी है ना? हाय 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 हाय, क्या कहना है? अबे बताता कौन था? इन मुल्लों से पूछो, नबी को बताता कौन था? तो बेचारे माजूर हो जाते हैं, लंगड़ा लुल्ला हो जाते हैं। हाँ, खाली एक के ठो रटे हुए, बरेली 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 बरेली। अबे बरेली को समझा कहा तूने? तू बरेली बरेली क्यों करता बे? हम यहाँ से थोड़ी 1400 बरस पहले से अपना अकीदा लेके चलते हैं। तेरा अकीदा यहाँ से, तेरे मुल्ला ने अभी चंद दिनों पहले सोशल मीडिया पे कहा 100 बरस अभी देवबंदियों की जिंदगी के नहीं हुए, और हम तो 1450 बरस से चले आ रहे बे। तू हमको कैसे खत्म करेगा बे? ख्वाब देख रहा है क्या? 100 बरस का, 1450 बरस का। याद रखना, नबी ने कहा, अनस तेरे हाथ में रोटी है ना? बोले हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ में रोटी है। कहा अबू तलहा ने भेजा है ना? कहा हाँ, जाओ वापस जाओ, अबू तलहा से कहना नबी और नबी के सहाबा उनके घर आ रहे हैं। सुनते जाओ, आज आर पार की लड़ाई है जी, सुनते जाओ। जाओ, चले आए, दरवाजे पे खड़े अबू तला, बेटा नबी ने रोटी नहीं लिया? बोले नहीं। क्यों? बोले हम वहीं आ रहे साहबा के साथ। अब तो अबू तलहा भी ढीला पड़ गया। उम्मे सुलैम, सुना तुमने अनस ने क्या कहा? कहा सुना हूं। मेरे सरताज आप घबरा क्यों जाते हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, नबी सबको लेके आ रहे हैं। तो मेरा नबी ऐसा वैसा नबी नहीं है। अबे पागलो, तेरा अकीदा और इस्लाम की शहजादियों का अकीदा जब बराबर नहीं हो सकता, तो तू मेरे नबी के जैसा कैसे हो सकता है? जब तू सहाबा की औरतों की तरह नहीं, तो नबी की तरह कैसे हो जाएगा बेगधा? बोलने से पहले सोचो, बोलने के बाद सोचना तो बेवकूफों की अलामत है। यही आ रहे, ठीक है आने दीजिए, हम भी उन्हीं के हैं, घर भी उन्हीं का है, और जो चीज भेजी उन्हीं का है। वो जैसे चाहे यूज करें, मैंने उन्हें हिबा किया। रोटी
आ गए नबी 80 सहाबा के साथ घर के अंदर दाखिल हो। अबू तलहा जी दस्तरखान लगाओ। लग गए दस्तरखान। 10 सहाबी को भेजो, अनस को दरवाजे पे खड़ा कर दो। जब ये 10 खा के जाए फिर 10 को एंट्री करेंगे। अब 10 सहाबी खाते जा रहे। सूखी रोटी, क्या कोई रोटी नहीं, सूखी रोटी। नबी ने कहा सहाबा ये रोटी कैसी लग रही है? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोटी में 2 मजा है। कहा क्या? कहा रोटी का भी मजा है, बोटी का भी मजा है। ये अजब रोटी है, इसमें दोनों मजा है। कहा यही तो चाहिए था भी ना। कहा या रसूल अल्लाह यही चाहिए था, वरना सूखी रोटी कैसे जाता है? दोनों का मजा है। कहा ठीक है खा लीजिए, शिकम से रो लीजिए। सब पेट भर भर के खा लिए। खा करके सब चले गए। अबू तलहा कहा या रसूल अल्लाह, कहा अपनी बीवी से कहो वो भी खा ले। वो भी खा ली। उसके बाद अब कहा नबी ने अबू तलहा उम्मे सुलैम से कह देना अगर संभाल के रखेगी तो पूरी जिंदगी खाएगी मगर खत्म नहीं होगा। संभाल के रखेगी पूरी जिंदगी रोटी खाती रहेगी मगर ये रोटी खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह के नेक बंदो, आपने उस नबी को क्या समझा? वो मेरा नबी नहीं, वो तेरा नबी नहीं, ये आसमान और जमीन का भी वही नबी है, चरिंदो परिंद का भी वही नबी है, जर्रे जर्रे का वही नबी है, सारे नबियों का वही नबी है। जब सारे नबियों को एतराज नहीं, नबी मानने से भाई मुल्ला सबको का एतराज है भाई? जिसको तौरेत मिली उसे एतराज नहीं, जिसे ज़बूर मिली उसे एतराज नहीं, जिसे इंजील दिया रब ने उसे एतराज नहीं, और जिसको कुछ ना मिला, जिसको कुछ अभी मिला ही नहीं। इनके अब्बा जन्नत में थे, धक्का मार के निकाले गए। बेचारे तो अभी बाहर हैं और ऐसा बाहर कर दिया अल्लाह ने कि घर से भी बाहर कर दिया। जा 40 दिन के लिए निकल बात। जरा सोचो, इतना बाहर किया नबी ने तो मस्जिद नबवी से भी निकाल दिया। उखरुज या फला फइन्नका मुनाफिक, निकल, चल निकल। अरे नबी ने किसी के पेशानी पे लिखा हुआ देखा ये मुनाफिक है? नहीं, नबी को मालूम था कि ये निकाल निकाल दिया। अब बेचारे हर जगह से तो निकाले जा चुके हैं, काहे अपनी किस्मत खराब कर रहे? अब से तो ठिकाने पे आ जाएं। अगर आ जाते हैं तो इनका भी भला होगा, सबका भला होगा। नहीं आते हैं तो मेरा चैलेंज याद रखें, ये इलाका अहमद रजा का है, ये इलाका आला हजरत का है, और ये इलाका हमेशा आला हजरत का रहेगा। बोलो ना, आप कब बोलोगे? जोर से सब बोलो। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे मसलके अहमद रजा कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बस 2 घंटे का वादा था, 2 घंटा हमारा हो चुका है। मैंने घड़ी नहीं देखा है मगर आपका चेहरा बता रहा है, वादे से मैं पक्का हो चुका हूँ। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बागबां जाता है ये गुलशन तेरा आबाद रहे। अभी एक काम बाकी है, बड़ा अहम काम है। इतना बड़ा जलसा हो गया है, आप इतने लोग आ गए, ये खूबी किसकी थी? है? कमाल किसका है? नबी का है। और नबी ने
अता किया तब तो है ना, किसे अता किया? नबी हर जगह अपने गुलामों के कानों में फरिश्तों से रस घुलवाते हैं, फरिश्तों से रस घुलवाते हैं। अभी हमारे ये कमेटी के चंद नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने आज ये साबित किया कि हम सहाबा के मसलक के चाहने वाले हैं और ये मसलक हमेशा कायम रहेगा। बोलो ना, और इंशाअल्लाह जरूर रहेगा। मैं तमाम अपने स्टेज वालों की तरफ से, आपकी तरफ से उन नौजवानों को यहाँ देखना चाहता हूँ जितने कमेटी में हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस जलसे को सजाया है। सारे नौजवानों की यहाँ हाजिरी चाहिए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। सब मिल के नारा लगाओ। तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करोगे? जरा बोलो मोहब्बत से। और इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बोलिए आमीन। और इनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमाए और दोनों जहान में इन लोगों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलातो सलाम के लिए याद सलाम खड़े